नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज 11 अगस्त 2025 है, दिन सोमवार है। मौसम पूर्वानुमान के आज के इस वीडियो में जानेंगे आने वाले 20 दिन के दौरान 11 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच देश में कितने मौसमी सिस्टम बनने का अनुमान है। जल्द ही बंगाल की खाड़ी में लगातार मजबूत सिस्टम बनने का पूर्वानुमान है। मानसून ट्रफ भी मध्य भारत में आने की संभावना है। और जानेंगे 5-5 दिन के अंतराल पर देश में सामान्य के मुकाबले कितनी बारिश होगी। मैप के माध्यम से जानेंगे देश के किस क्षेत्र में भारी बारिश होगी, कहां पर कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत में जानते हैं अगस्त महीने में देश में कहां पर कितनी बारिश हुई है। इस समय पश्चिम और मध्य भारत में भीषण सूखे की स्थिति बन चुकी है। सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है क्योंकि इस समय मानसून ट्रफ हिमालय और मैदानी भागों के बीच में बनी हुई है। जल्दी मानसून ट्रफ दक्षिण की तरफ खिसकेगी और बंगाल की खाड़ी में लगातार मजबूत सिस्टम बनने का पूर्वानुमान है आने वाले सप्ताह के दौरान। इसके बारे में वीडियो में आगे विस्तार से जानकारी देंगे। दोस्तों, 1 से लेकर 10 अगस्त तक देश में किसी भी दिन सामान्य से अधिक बारिश नहीं हुई है। लगातार मानसून कमजोर बना हुआ है। मध्य भारत और पश्चिम भारत में इस समय भीषण सूखे की स्थिति बन चुकी है। फसलों में पानी की आवश्यकता है। इस समय फसल सूखने और मुरझाने लगी है। जैसा कि दोस्तों, दक्षिणी मध्य राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ, दक्षिणी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ के उत्तरी भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कोंकण, गोवा के उत्तरी क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम भाग में 60 से लेकर 100% कम बारिश हुई है। वहीं पंजाब, हरियाणा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में भी सामान्य से कम बारिश हुई है। अब बात करते हैं फेसबुक मौसम परिस्थितियों के ताज़ा अपडेट और पूर्वानुमान की। जैसा कि दोस्तों, बीते सप्ताह इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव स्थिति में पहुंच चुका है। आने वाले 2 महीने अगस्त और सितंबर महीने में नेगेटिव रहने का पूर्वानुमान है। एमजीओ यानी मेडन जूलियन ऑसिलेशन के प्रभाव की बात की जाए तो 11 से लेकर 15 अगस्त के बीच एमजीओ फेज 2 में थोड़ा मजबूत होगा, जिसके बाद 15 से लेकर 20 अगस्त के बीच एमजीओ फेज 3 में पहुंचेगा, यानी कि भूमध्य रेखा वाले हिंद महासागर के ऊपर बना रहेगा। इसके चलते बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में आने वाली मानसूनी हवा में नमी और बादल ज़्यादा मात्रा में आने से बंगाल की खाड़ी का उत्तरी भाग, अरब सागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मजबूत सिस्टम बनने का अनुमान है। अब जानते हैं पूर्वानुमान को। आने वाले 20 दिन के दौरान 5-5 दिन के अंतराल पर देश में सामान्य के मुकाबले कितनी बारिश होने का अनुमान है 11 से लेकर 30 अगस्त तक। जैसा कि दोस्तों, सबसे पहले 11 से लेकर 15 अगस्त की बात की जाए तो देश में 10% कम बारिश होगी। जिसके बाद 16 से लेकर 20 अगस्त के बीच देश में 8% ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान है। 21 से लेकर 25 अगस्त की बात की जाए तो देश में 3% ज़्यादा बारिश होगी। जिसके बाद 26 से लेकर 30 अगस्त की बात की जाए तो देश में 6% अधिक बारिश होने का अनुमान है। अब जानते हैं वेदर सिस्टम के बारे में। आने वाले 20 दिन के दौरान देश में कितने मजबूत सिस्टम बनने का अनुमान है। सबसे पहले 11 से लेकर 20 अगस्त के बीच बनने वाले मजबूत सिस्टम की बात की जाए तो इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ भी 2 से 3 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा, जिसके बाद बंगाल की खाड़ी के मध्य उत्तर पश्चिम भाग के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया सिस्टम बन सकता है। 13 अगस्त को उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 14 अगस्त को यह बेलमार्क लो प्रेशर एरिया सिस्टम बन सकता है। 15 अगस्त की बात की जाए तो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के दक्षिण पश्चिमी तटीय इलाकों के ऊपर डिप्रेशन बन सकता है। 16 अगस्त को यह दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना के उत्तर पूर्वी भाग के ऊपर बेलमार्क लो प्रेशर एरिया, जिसके बाद 17 अगस्त को विदर्भ के पश्चिमी क्षेत्र में कम दबाव के क्षेत्र के रूप में थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी भाग, पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग से होता हुआ गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ तक 19 और 20 अगस्त को पहुंचने का अनुमान है। जिसके बाद अरब सागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कमजोर पड़ सकता है। अगर मानसून ट्रफ की बात की जाए तो इस समय यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग से होती हुई पूर्वोत्तर राज्य के अरुणाचल प्रदेश तक बनी हुई है। 11 से लेकर 15 अगस्त को इसका पूर्वी हिस्सा दक्षिण की तरफ खिसकेगा। यह पश्चिमी हिमालय से होती हुई उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा से बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग में बनने वाले कम दबाव के क्षेत्र तक पहुंच सकती है। 16 से लेकर 20 अगस्त की बात की जाए तो मानसून ट्रफ का पश्चिमी हिस्सा भी दक्षिण की तरफ खिसकेगा। राजस्थान के दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग तक आ सकती है। जिसके बाद 21 से लेकर 30 अगस्त तक बनने वाले वेदर सिस्टम की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं, 19 और 20 अगस्त को फिर से बंगाल की खाड़ी का उत्तर पश्चिम भाग, उड़ीसा के तटीय इलाकों के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। यह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से होता हुआ पूर्वी राजस्थान तक 23 अगस्त को पहुंचेगा और कमजोर पड़ सकता है।
24 अगस्त को फिर से उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। यह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 25 और 26 अगस्त को उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तेलंगाना का उत्तर पूर्वी क्षेत्र दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ऊपर डिप्रेशन बन सकता है। यह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए विदर्भ, महाराष्ट्र के उत्तरी भाग, पश्चिमी मध्य प्रदेश से होता हुआ गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ तक 28-29 अगस्त को पहुंचने के बाद कमजोर पड़ेगा और 29 और 30 अगस्त के आसपास ही मध्य प्रदेश के ऊपर एक और नया कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। मानसून ट्रफ लगातार बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से राजस्थान तक बनी रहने का अनुमान है। अब जानते हैं वर्षा के अनुमान के बारे में। आने वाले 20 दिन में 5-5 दिन के अंतराल पर देश में कितनी बारिश होगी, मैप के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 11 से लेकर 15 अगस्त तक कहां पर कितनी बारिश होगी। उत्तर भारत की बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश होगी, राजस्थान में बहुत कम बारिश होगी, सिर्फ पूर्वी क्षेत्र में हल्की, कुछ एक स्थानों पर मध्यम बारिश होगी। पूर्वी भारत की बात की जाए तो उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। बिहार के पूर्वी क्षेत्र, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में तेज बारिश, मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने की भी संभावना है। वहीं विदर्भ के दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिण भारत के तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र में काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी भारी बारिश होगी। गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ, पश्चिमी मध्य प्रदेश में बूंदाबांदी, कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश होगी। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक में तेज बारिश होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश होगी। 16 से लेकर 20 अगस्त तक की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों पश्चिम भारत और मध्य भारत जहां पर भीषण सूखे की स्थिति बनी हुई है, वहां पर 16 से लेकर 20 अगस्त के बीच बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जिसमें गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, कोंकण, गोवा शामिल है, जहां पर अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी काफ़ी भारी बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्य, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र, राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमकर बारिश होगी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश, बूंदाबांदी होगी। अब बात करते हैं 21 से लेकर 25 अगस्त तक देश में कहां पर कितनी बारिश होगी। जैसा कि दोस्तों पश्चिम और मध्य भारत में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है, जिसमें पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र का पूर्वी, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्र, विदर्भ, तेलंगाना के उत्तरी भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा शामिल है, जहां पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। पंजाब के उत्तरी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में भारी बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्य, इसके अलावा तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज बारिश होने की संभावना है। आखिर में जानते हैं 26 से लेकर 30 अगस्त तक कहां पर कितनी बारिश होगी। जैसा कि दोस्तों पश्चिम और मध्य भारत में बहुत भारी बारिश होगी, कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण के उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ में अत्यंत भारी बारिश होगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ के पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में तेज बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, दक्षिण भारत में सिर्फ हल्की बारिश होगी। तो दोस्तों ये था आने वाले 20 दिन के लिए विस्तृत मौसम पूर्वानुमान विश्लेषण का वीडियो। अगला विस्तृत मौसम पूर्वानुमान का वीडियो 16 अगस्त 2025 को अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए हमें दी जाए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।